बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है अली ज़फ़र राक़ी। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, इसके बेल आइकन को भी दबाया करें, इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहले मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता इसका अंदाज़ा हो रहा है कि आपके ये लाइक के बटन को दबाने से हमारी वीडियो जो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है और अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़्यादा लोगों को फ़ायदे का सबब बनेगी। और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत अभी कम हैं। मैं चाहता हूं कि आप तेज़ी से हमारे जो सब्सक्राइबर की जो लिस्ट है उसको ज़्यादा बढ़ाएं और इस काम में जो है वो खैर का सबब बने। हमारा आज का मौजू है घरों में जादू का मसला हो, या घरों में जिन्नात का मसला हो, या घरों में शयातीन और असेबी घर हों। आज इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे इंशाल्लाह। तो बात स्टार्ट करने से पहले मैं दोबारा आपसे कहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारी वीडियोस को शेयर किया करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमारे लिए जो घर बनाए हैं वो सुकून के लिए बनाए हैं, राहत के लिए बनाए हैं। और इन घरों में जब सुकून ख़त्म हो जाता है तो फिर इंसान वहाँ से कूच कर जाता है, हिजरत कर जाता है और फिर इंसान सुकून की तलाश में ऐसी जगहों पर जाता है जहाँ पे उसको, यानी ऐसी जगहों पर जो है ना वो जाना चाहिए उसे, जहाँ पे उसको राहत मिले, उसको सुकून मिले और वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत में अपनी ज़िंदगी को बसर करे। ये एक बड़ा तफसीली मौजू है कि घर लोग क्यों छोड़ते हैं और लोग घरों को छोड़ने के मकासद क्या होते हैं, उसके पीछे मुहर्रकात क्या होते हैं। ये एक बड़ी तफसीली गुफ्तगू है। लेकिन इससे पहले कि हम इसकी तफसील के ऊपर आए और इसके साथ आपके साथ हम तफसीली गुफ्तगू करें, ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि भाई हर घर में जिन्नात होते हैं और हर घर में ही ये मसले मसाइल होते हैं। यकीनन घरों में मसाइल हैं, बहुत बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। लेकिन सबसे पहली जो है ना वो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उन घरों के मसाइल का मुकाबला करें। और जब मुकाबला करना मुश्किल हो जाए और जब आपको लगे कि आपकी हिम्मत जो है वो ख़त्म हो गई और आपको ये एहसास हो गया कि शायद अब जो है ना वो मैं इन चीज़ों का मुकाबला मेरे लिए करना मुश्किल है, तो फिर उसके बाद जो है ना वो बाद के फैसले हैं कि वो आपने बाद में क्या करना है। सबसे पहले मैं अलामात को डिस्कस कर लेता हूँ कि घरों में मौजूद जिन्नात और शयातीन की अलामात क्या होती हैं, यानी घरों में ये शयातीन क्यों होते हैं, घरों में क्यों दाखिल होते हैं, और फिर उसके बाद घरों के हालात क्या होते हैं, कैफियत क्या होती हैं घरों के अंदर। चूँकि मैं बहुत सारे घरों को विज़िट कर चुका हूँ, बहुत सारी जगहों को मैं विज़िट कर चुका हूँ, इसका अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मजमूई तौर पे बहुत सारे रिज़ल्ट्स हैं मेरे पास। तो मैं ये चाहता था कि इसके ऊपर जो है ना वो एक तफसीली गुफ्तगू की जाए। अलियाज़ु बिल्लाह, अक्सर घरों में हमने ये देखा है कि घर के अफराद हैं, आपस में सब बड़े बेहतरीन रहते हैं, लेकिन अचानक कैफियत बदलती हैं, सूरत हाल बदलती है। चूँकि मैं समझता हूँ शायद ये लाइफ सर्कल है, ज़िंदगी का एक हिस्सा है, तो ये रहना ही रहना है। लेकिन उसके बरअक्स अगर देखा जाए तो लोग जो हैं वो विरासत और जायदाद के मामलात के ऊपर भी एक दूसरे के ऊपर जादू और जन्नात के ज़रिए से उन घरों के ऊपर जो है ना वो मुसल्लत होने की, उन घरों के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं। तो उस सूरत में होता क्या है, सबसे पहले अस्सिहरुल मरशूश, छींटों वाला जादू। अच्छा, छींटे जो हैं वो सिर्फ पानी के नहीं होते, छींटे जो हैं वो खून के नहीं होते, बल्कि पेशाब के छींटे भी बाज़ दफ़ा घरों में आते हैं। खून के छींटे तो और पानी के छींटे तो हमने सुने ही सुने हैं और देखे भी हैं। इवन बहुत सारा खून भी घरों में जो है ना वो गिराया जाता है, ताकि एक खौफ की कैफियत जो है ना वो उस घर में पैदा की जाए और लोग जो हैं वो उस घर को तर्क करके पीछे हट जाए। सबसे पहली चीज़ ये। और दूसरा ये कि शयातीन जब इन्हें आमिर अलबैत कहते हैं, घरों में मौजूद जन्नात को आमिर आमिर अलबैत, जो इनको ये नाम दिया गया है। तो उसके बाद ये होता है कि
गोश्त के टुकड़े भी आते हैं, अंडे आते हैं, खून जो है ना वो बाकायदा मतलब ताज़ा खून जो है वो उन घरों में मौजूद होता है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी कैफियत या बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन घरों में मौजूद होती हैं सुभान अल्लाह कि लोग जो है ना वो शुरू में स्टार्टिंग में जब ये चीज़ें होती हैं तो उनको बड़ा मामूली लेते हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा। यकीनन खैर जो है वो अल्लाह के हाथ में ही है इंशाल्लाह। लेकिन इसके बाद ये होता है कि घरों में बीमारी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होना शुरू हो जाती है, और फिर लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बीमारी जब वो बढ़ती है तो उस बीमारी का मुकाबला ज़ाहिरी बात है करना मुश्किल होता है। आप उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएं, एक इलाज करवाएं, दूसरा करवाएं, तीसरा करवाएं, आपकी एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी बीमारी में ये सब चीज़ें कन्वर्ट होती चली जाती हैं। जब ये डाइवर्शन का जो फेज़ है आपको फेस करना पड़ रहा हो तो आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। आपको फौरी तौर पे जो है ना वो कुरान और सुन्नत के इलाज की तरफ आपको आ जाना चाहिए। नंबर 2, उस घर के अंदर जो है ना वो लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं ना, इत्तफाकी की कैफियत शुरू हो जाती है शिद्दत के साथ। और ये सिर्फ ख़ास ये नहीं है कि जादू की वजह से हो, बल्कि नज़र बद और हसद की वजह से भी ये मामलात होते हैं। और सुभान अल्लाह, फिर उसके साथ जो है ना वो उन घरों में बरकत ख़त्म हो जाती है, और खाने और किचन और ये सब चीज़ें बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। और फिर अगला मरहला जो होता है वो ये होता है कि जब ये सारे मामलात हो रहे हैं तो फिर रहम के रिश्तों में यकीनन दरारें पैदा होती हैं। ये रहम के रिश्ते एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। फिर एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें जाके हम ये कहते हैं कि जी साड़ा मरण जीन जड़ा ना ਇਹਦੇ ਨਾਲ ख़त्म हो गया, साढ़े सारे मामलात ख़त्म हो गए। लेकिन मैं सबसे पहले ये नसीहत मैं अपने आप को करूँगा इंशाल्लाह कि बल्लू बिस्सलाम वसिलुल अरहम, कि मामलात अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप करें, लेकिन रहम के रिश्तों को मिला के रखने के लिए सलाम दुआ के साथ उनको ज़िंदा रखना चाहिए। सलाम दुआ जो है ना यानी उससे कम से कम ये इत्मीनान रहता है कि यार कम से कम मुझे इस बंदे से कोई खौफ नहीं है। और जहाँ सलाम दुआ ख़त्म हो जाए वहाँ पे खौफ भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि अब ये बंदा मुझे मार सकता है, मुझे कत्ल कर सकता है, मेरे साथ जो है ना वो मामलात में ख़राबी पैदा कर सकता है, और ये चीज़ें फिर आगे नस्लों में आपको पता कन्वर्ट हो जाती है। फिर अगला जो मरहला है वो ये है कि जब ये सारी चीज़ें आपके आपके सामने मौजूद हों, अलामात ये मैं आपके साथ असल में शेयर कर रहा हूँ, तो जब ये सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद हों तो अगला मरहला ये है कि आप अपने आप को या तो उस घर को तर्क कर दें, उस घर से पीछे हट जाएं। अगर आपने अमन के साथ रहना है, राहत के साथ, और कौन नहीं चाहता कि वो अमन के साथ रहे। सबसे पहली चीज़ ही अमन है। फिर अगला जो मरहला है वो ये होता है कि आप उस घर को जब तर्क करने, अच्छा सम टाइम ऐसा होता है कि अगर किसी घर में जादू हो तो आपको उस दायरे में उस घर के जो एक सर्कल है उसके अंदर आपको बांध दिया जाता है कि आपने इसी में रहना है। आप इसी सर्कल में रहेंगे जनाब, आपको इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। आप निकलने की 100 मरतबा कोशिश करें, आप उस घर को छोड़ नहीं सकते, उस जगह को तर्क नहीं कर सकते। फिर ये होता है कि उसी घर में किसी एक शख्स की मौत होती है तो फिर उस घर को छोड़ने की सोचो विचार ज़्यादा बढ़ जाती है कि अब दूसरा नुकसान ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला नबीना मोहम्मद। अच्छा, अब आगे जो है ना वो ये होता है कि जब आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं तो ज़ाहिरी बात है इलाज भी इसका होना चाहिए। एक है कि आपके घर में जिन्नात मौजूद हैं, शयातीन मौजूद हैं, तासीर मौजूद है, लड़ाई और झगड़े मौजूद हैं। तो इसकी दलील भी एक मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ताला दिलों की राहत को कैसे उठा लेता है, सुकून आपका कैसे ख़त्म कर देता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुम आपस में लड़ते हो या तुम्हारे आपस में लड़ाई और झगड़े होते हैं तो तुम्हारे दिलों की राहत, दिलों का सुकून अल्लाह ताला उठा लेता है। तो जब दिलों में सुकून ना रहे तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता। इसलिए फिर इंसान को जो है ना वो हिजरत और किनारे करने की तरफ जो है ना वो सोच और विचार करनी चाहिए हर एक को। और उसके बाद अगले जो मरहल हैं वो ये हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इक़राउ सूरतुल बक़रा फ़इन्न अख़्ज़हा बरका, और फ़इन्न अख़्ज़हा बरका। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला नबीना मोहम्मद। देखें सुभान अल्लाह, हदीस का वो
जो अगला पैरा है वो दिमाग से निकल गया है, आखिरी जो है ना वो, यानी इसको फ़इन अख़ज़हा बरका, इसको पकड़ के रखना बाइस बरकत है, और इसको तरक कर देना बाइस हसरत है। व तरकहा हसरा वला तस्ततीअ हल बतला, तो इसको पकड़ के रखे सूरत बकरा को। अब बाज़ लोग कहते हैं जी 41 दिन पढ़ें, बाज़ लोग कहते हैं जी इसको 21 दिन पढ़ें। मैं ये कहता हूँ कि इसको मुसलसल पकड़ के रखें, सूरत बकरा को मुसलसल पकड़ के रखें, थोड़ा 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 थोड़ा, यानी रोज़ाना 2 सफ़े 3 सफ़े 4 सफ़े इसको रोज़ाना पढ़ें। और अब सुब्हान अल्लाह, क्या युनफिर शैतान मिनल बैत, उस घर से शैतान ही दफ़ा हो जाता है जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाती है। लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स दूसरी एक हदीस, जिस घर में तस्वीर है, जिस घर में जो है बुत है, और जिस घर में नमाज नहीं पढ़ी जाती, नवाफिल, फ़र्ज नहीं, फ़र्ज तो मस्जिद में है, नवाफिल नमाजें नहीं पढ़ी जाती, वहाँ पे जो है वो शैतान उस घर को छोड़ता नहीं है। और कुत्ता जिस घर में रखा गया है बगैर मकासद के, उस घर को शैतान नहीं छोड़ता। और जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाती है, सुब्हान अल्लाह, हदीस का आप दोनों का मुवाजना करके देखें कि जिस घर में तस्वीर और कुत्ता है उस घर को शैतान नहीं छोड़ता, और जिस घर में सूरतुल बकरा है उस घर को शैतान छोड़ के दफा हो जाता है, वहां पे रुकता ही नहीं है। और फिर उसके बाद ये है कि आखिरी जो इलाज है, यानी एक तो सूरत बकरा हो गया, दूसरा ये है कि आपको काफ़ी सारा एक बाल्टी में, बड़ी बाल्टी में पानी लेना है, उसके ऊपर सूरत बकरा का रुकिया किया हुआ, दम किया हुआ पानी जो है वो उसके ऊपर डालना है, और सूरत दुखान का पानी उसमें शामिल करना है, सूरत रहमान का पानी उसमें शामिल करना है, और उस पानी से घर के एक एक कोने में स्प्रे करना है। और जब आप इस पानी से स्प्रे कर रहे होंगे तो उस दौरान भी आपको सूरत रहमान, अगर तो आपको जुबानी याद है तो ठीक, नहीं तो कम से कम आखिरी जो चारों कुल हैं या मुअव्वज़तैन जो है वो आप इसको पढ़ेंगे, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, इसको पढ़ते रहें शुरू से आखिर तक, मुकम्मल इसको पढ़ें। इसी तरह रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ये वाली दुआ जो है वो आप, चूँकि ये कुरानी दुआ है, इस दुआ को भी आपने साथ साथ मुसलसल पढ़ना है इंशाअल्लाह। और ये ज़हन में रखें कि सबसे पहली कोशिश ये करें कि उस घर को छोड़ा ना जाए, उस घर में रहा जाए। और अगर घर में तंगी है, मामलात में है, तो फिर सुब्हान अल्लाह वो तो एक अलग मजबूरी है, उसको छोड़ने में कोई कबाहत नहीं है। आखिर में जब आपका ये प्रोसीजर मुकम्मल हो जाएगा तो फिर आपने ये करना है कि यानी घर को धोने वाला, घर को पूरे प्रोसीजर को यानी मुकम्मल करेंगे, साफ़ करने वाला, स्प्रे करने वाला, हाँ, उसमें आपने, उस पानी में आपने अर्के गुलाब और सेब का सिरका भी शामिल करें। अगर आपके पास मौजूद हों, गुलाब की पत्तियां मौजूद हों, वो भी शामिल कर सकते हैं ग्राइंड करके। इसी तरह अगर आपके पास बेरी के पत्ते हों ग्राइंड करके, काफ़ी एक मुट्ठी के बराबर या 2 मुट्ठियों के बराबर हों, तो पानी जितना ज़्यादा होगा उतना आप बेरी के पत्तों की मिकदार भी बढ़ा लें। वो आपके पास मौजूद हों तो वो भी, उससे भी आप जो है ना वो अपने घर को धो सकते हैं। तो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। और जो हमने कहा है, जो आपने सुना है, अल्लाह ताला इसको हमारे लिए बाइस अजर बनाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।